साहब की याद में महफिल का आयोजन। बारगाही और मारूफ शख्सियत हैं जिनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। घर घर में हैं और घर घर में हर इंसान के दिलों में हैं। और हमारे साथ सलीम जैदी साहब हैं और आज पहली बार आप उरे की सरजमी पर आए हैं और ईद मिलादुन नबी का ये प्रोग्राम जो यहाँ पर रखा गया है, तो सबसे पहला सवाल आपसे है कि यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम, यहाँ के सुनने वाले आपको कैसे लगे? देखिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं उरई आया हूँ सबकी बहुत मोहब्बतें मिल रही हैं, बहुत खुलूस से सब मिल रहे हैं। और मैं समझता हूँ आया तो मैं पहली बार हूँ, लेकिन जब तक मेरी हयात रहेगी ये महफ़िल मुझे याद रहेगी, क्योंकि न जाने कब से मैं तड़प रहा था करबला की ज़ियारत के लिए। मैं सोचता था अल्लाह के दिए दौलत, शोहरत, इज़्ज़त सब कुछ है, लेकिन मौला क्यों नहीं बुला रहे हैं। ये बात इस रोज़े पर आकर पता चली कि सलीम जैदी का करबला का टिकट यहाँ से कटना था और शबाब भाई को ज़रिया बनना था। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस रब्बुल आलमीन का कि उसने मुझे जाने कब से तमन्नाएं थी, हसरतें थी कि करबला की ज़ियारत नसीब हो। अब देखिए माशाल्लाह से उरई के ज़रिए यहाँ की जो कमेटी है, शबाब भाई हैं, जो भी करते हैं, उन सब ने मोहब्बत से नवाजा और करबला की ज़ियारत के लिए कहा। ये मेरे लिए खुशी की बात है। और मैं चाहूँगा कि जैदी साहब अपने तरीके से एक पैगाम दें आज के इस मुक़द्दस दिन के लिए, ताकि लोगों में प्रेम हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, खुलूस हो। क्योंकि आप अपने तरीके से कहेंगे तो मेरा ख़्याल है कि बच्चे बच्चे आपके उस हुनर को जानते हैं जिस तरीके से आप इस बात को कहेंगे। मैं आपके चैनल के ज़रिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी जो है कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफ़ा है। हमें दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलना होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार कोफे में बहुत से नमाजी थे जो नमाज़ पढ़ा करते थे और मौला अली के जितने भी कम्बर अबू ज़र उनकी बहुत खिदमत किया करते थे। तो मौला ने कहा ये कौन लोग ठहरे हुए हैं यहाँ पर? बोले मौला बहुत नमाजी हैं और नमाज शब भी पढ़ते हैं। बोले निकालो यहाँ से, इनसे बेहतर तो कुत्ते हैं कोफे के जो रोज़ी की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं। तो इससे मुझे ये सीखने को मिला कि आप दीन को भी लेकर चलें, दुनिया को भी लेकर चलें, मेहनत से काम करें, मेहनत से ना घबराएं। और इज़्ज़त देने वाला वाहिद खुदा है और उसके अहले बैत हैं जो आपको इज़्ज़तों से नवाजता है। खुलूस से रहें और अल्लाह जैसे जैसे आपको बुलंदी दे वैसे वैसे आप ज़मीन पर जाएं, क्योंकि जिस तरह से पेड़ पर फल आते हैं वो झुकता चला जाता है और शायद अल्लाह को यही अदा पसंद है। और हमारे वालिद साहब भी कहते थे, और ये ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे। वो कहते थे बेटा जब तुम्हें अल्लाह नवाज दे तो दूसरों के हाथों पर मेहंदी लगाना, अपने हाथ खुद ब खुद लाल हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हम भी लेकर चल रहे हैं। मम्मी के नाम से ट्रस्ट है, अपनी उज़रा खातून ट्रस्ट, वो बचपन में गुजर गई थी। तो हमारा भी वही काम है जो शबाब भाई कर रहे हैं, लेकिन शबाब भाई आला पैमाने पर कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें और दौलत, शोहरत, इज़्ज़त से नवाजे, खूब करें। और यही ज़िंदगी है और कुछ नहीं है, क्योंकि इंसान जब जाता है तो नाम मरहूम हो जाता है और जिस्म पे लिबास हम चाहे जितने अच्छे पहनते हों लेकिन वो कफन हो जाता है। प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए और ख़ास तौर से जो फ़िरका परस्ती उससे दूर रहिए, सब मिल बाँट कर रहिए, क्योंकि सब अल्लाह और अहले बैत के चाहने वाले हैं। और जो भी फ़िरका परस्ती करता है और जो फूट डालने की कोशिश करता है तो आप होशियार हो जाइए, वो इस्लाम वाला है ही नहीं। क्योंकि मौला हुसैन का कहना है कि इंसान से बेहतर वो इंसान है जिसके अंदर इंसानियत है। तो आपके अंदर इंसानियत है तो आप सबसे सच्चे मुसलमान हैं। और मैं जैदी साहब से एक आखिरी सवाल क्या है, मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा, हमारे दर्शकों के लिए आप अपने अंदाज़ में एक शेर ज़रूर बोलें। जी बिल्कुल, अपने कहता हूँ कि ज़ुबां पे नाम खुदा सुबह शाम रखता हूँ। सुनिएगा, ज़ुबां पे नाम खुदा सुबह शाम रखता हूँ, मैं अपने सीने में हैदर का नाम रखता हूँ। ज़ुबां पे नाम खुदा सुबह शाम रखता हूँ, मैं अपने सीने में हैदर का नाम रखता हूँ। और डराए कैसे ये दोज़ख की आग वाग सलीम, मैं अपने हिस्से में कौसर का जाम रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सलीम जैदी साहब थे, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहें माई भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माई भारत के साथ।